देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि एक वस्तु 62% के लाभ पर बेची जाती है। मतलब कोई वस्तु है, उसको हम 62% के लाभ पर बेचते हैं। यदि क्रय मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, और यदि हमने क्रय मूल्य में 25 रुपए बढ़ा दिए और विक्रय मूल्य में 15% की कमी कर दी, और विक्रय मूल्य में 15% की कमी, 15 रुपए की कमी कर दी, तो लाभ 17.6% होगा। तो लाभ कितना होगा? 17.6%। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा? मतलब मूल क्रय मूल्य क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका क्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको 62% के लाभ पर बेची जाती है, फिर क्रय मूल्य पे 25 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं और विक्रय मूल्य पे 15 रुपए कम कर दिए जाते हैं, तो उसे लाभ होता है 17.6% का। तो हमें बताना क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देख, इसने बोला है कि 62% क्या हुआ, 62% का लाभ हो रहा है, तो 62% का फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले। 62% का फ्रैक्शन क्या होता है? 62% का फ्रैक्शन होता है, 62% को क्या लिख सकते हैं, 62 अपॉन परसेंट हटाने के लिए 100 लग गया, 62/100। ठीक, तो यहाँ पे 62% का लाभ का मतलब है 100 पर, अगर 100 क्रय मूल्य है उस पर 62% का लाभ हो रहा है, 100 पर 62% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मतलब एक तरफ लिख दिया हमने सीपी कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख दिया एसपी विक्रय कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, दूसरी तरफ एसपी लिख दिया मतलब विक्रय मूल्य। तो 100 पर कितना प्रॉफिट मिला? 62 का। मतलब कोई चीज उसने 100 में खरीदी होगी होगी तो 62 के लाभ पे कितना में बेची होगी? 162 में। ठीक, तो हमें इसने कहा कॉस्ट प्राइस निकालना क्रय मूल्य, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक, तो आगे क्वेश्चन में बोला है इसने उसका जो क्रय मूल्य है उस पर 25 रुपए बढ़ा दें। तो क्रय मूल्य पे 25 रुपए बढ़ा दें, तो पहले क्रय मूल्य कितना था? 100, 100 पे 25 रुपए बढ़ गए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। ठीक, फिर इसने बोला है कि विक्रय मूल्य पे 15 रुपए की कमी कर दी गई। विक्रय मूल्य था 162, तो 162 पे 15 रुपए कम कर दिया, तो 15 रुपए घटा दिए, तो अब विक्रय मूल्य कितना बच गया? 147। ठीक, फिर उसने बोला है कि जो लाभ है उसे कितना हो रहा है? 17.6% लाभ हो रहा है। अब देखो, जो हमने कोई चीज है, ये क्वेश्चन में कह रहा है 17.6% लाभ हो रहा है जो क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो हम निकालेंगे हमारा लाभ कितना हुआ है, क्योंकि कोई चीज हमने कितने में खरीदी थी? 125 में, बेच कितने में रहा है? 147 में। कितने में बेच रहा है? 147 में। कहाँ गया? 147 में। तो मतलब कितने का लाभ हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है? 22 का लाभ हो रहा है। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालने, वो कैसे निकालते हैं? ऊपर लाभ अपॉन में नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ? 22 का। ठीक, अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 125 इंटू 100। ठीक, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25। यहाँ से काट दो, 5 दूनी 10 और 0, फिर 5 से करेगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो 22 की गुणा 4 में करेगा कितना बन जाएगा? 88 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करेंगे हम 88 को 5 से, 5 एकम 5, 3 बच गया 38, 5 सत्ते 35। ठीक, 5 सत्ते 35। अब देखो बचा कितना? 3, तो 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, 5 छम 30 कट गया। तो कितना प्रतिशत आ गया हमारा? हमने जो निकाला वो निकाला 17.6%, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 17.6% ही क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब 17.6 यूनिट जो है किसके बराबर है? 17.6% के। तो यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर आ गया? 17.6 अपॉन 17.6, तो एक बन गया। एक यूनिट किसके बराबर आ गया? एक के। तो हमसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य क्या हुआ? तो क्रय मूल्य हमारा स्टार्टिंग में कितना था? 100, क्योंकि मूल क्रय मूल्य पूछ रहा है जो ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल कितना? 100, तो 100 पूछ रहा है, तो एक यूनिट एक है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा 1 इंटू 100, तो कितना होगा? 100। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो।